गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज मीरा गर्ल्स कॉलेज में पोस्टेड हूँ उदयपुर। केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर में पढ़ा रही हूँ। कुछ चैप्टर्स हमने पहले देखे। हम फोटो केमिस्ट्री में विभिन्न अभिक्रियाएं देख रहे थे। फोटो केमिस्ट्री से तात्पर्य वो अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैटर्नो-बुची रिएक्शन। पैटर्नो-बुची रिएक्शन में ऑक्सीटेन्स बनते हैं जिसका की संरचना इस तरह से होती है। ये अभिक्रिया कीटोन्स और एल्कीन्स की आपस में अभिक्रिया के द्वारा पूर्ण होती है और ऑक्सीटेन्स का निर्माण होता है। ऑक्सीटेन्स का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट कौन कौन सी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कीटोन है वो सिंगलेट स्टेट में गया है प्रकाश के अवशोषण के साथ में, और फिर वो इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में बदल गया है। इस ट्रिपलेट स्टेट की जब एल्कीन से अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीटेन्स का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रिया दिखाई हुई है। इसमें एक द्विमूलक बनता है जो यहाँ पर इस तरह से एडिशन के साथ में बनता है, और ये द्विमूलक अपने आप में स्थायी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो एक द्विमूलक है वो CH2 पर बन रहा है, इसीलिए ये प्राइमरी रेडिकल है और इसका स्थायित्व कम होने की वजह से इस मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होता है और ये जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ पर लग करके और हमें इस तरह से मुक्त मूलक मिलता है जो कि टर्शरी है और जो अधिक स्थायी मूलक है। और इसीलिए जो हम प्रेडिक्ट करते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा उत्पाद ये बनना चाहिए, जबकि ये उत्पाद बहुत कम 10% ही बनता है। 90% दूसरा उत्पाद जो कि रीअरेंजमेंट के द्वारा अधिक मुक्त मूलक जो स्थायी है, अधिक स्थायी है, उसको बनाने के कारण बनता है। अब यहाँ पर एक ब्रीफ तरीका दिया हुआ है कीटोन्स का और एल्कीन से अभिक्रिया का, कि कीटोन फर्स्ट स्टेप में प्रकाश को अवशोषित करके सिंगलेट स्टेट में बदलता है। सिंगलेट स्टेट से ये इंटरसिस्टम क्रॉसिंग या अंतरातंत्र लंघन के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में बदलता है। जब ये ट्रिपलेट स्टेट ऑल्फिन से रिएक्ट करती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एक्साइटेड स्टेट में होता है। वो कॉम्प्लेक्स बीच में से टूट करके हमें डायरेडिकल देता है, द्विमूलक देता है, और ये द्विमूलक बाद में हमें ऑक्सीटेन्स देते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इशू ये आता है कि जो ट्रिपलेट स्टेट है वो कितनी स्थायी है, और इसके अलावा जो ओलेफिन है या जो एल्कीन है उसकी ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी क्या है। यदि उसकी ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कीटोन के ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी से, जैसा हम समझ सकते हैं, ये n-pi ट्रांजिशन है जो कि कीटोन्स में है, लेकिन जो एल्कीन्स हैं उनमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। अगर इस पाई स्टार की जो एल्कीन है की एनर्जी कम है तो ऐसे स्टेट में जब ये ट्रिपलेट है और इसकी ट्रिपलेट की कम एनर्जी है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से पाई स्टार जो कीटोन का है उसके पाई स्टार से एल्कीन के पाई स्टार में आ जाता है। ऐसी स्टेज में ये जो एल्कीन है वो ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, कीटोन ट्रिपलेट स्टेट में नहीं रहता, और फिर उसके बाद में उन एल्कीन्स के आपस में योग के द्वारा हमें डाइमर प्राप्त होता है। अर्थात अभिक्रिया दो तरह से प्रोसीड कर सकती है। कीटोन डायरेक्ट ट्रिपलेट स्टेट में एल्कीन से अभिक्रिया करके हमें ऑक्सीटेन दे, या ओलेफिन की जो ये कीटोन है इससे ओलेफिन की ट्रिपलेट स्टेट कन्वर्ट हो जाए और ये ट्रिपलेट स्टेट ओलेफिन, दो ओलेफिन मिल करके हमें डाइमर दे दे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ये अभिक्रिया आपको दिखाई हुई है ब्यूटीन के साथ में जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से दिखाई जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्यूटीन का जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है उसकी ऊर्जा अधिक है, इसलिए ये जो कीटोन है ये पक्ष या विपक्ष दोनों ब्यूटीन के साथ में हमें एक ही उत्पाद देता है। यहाँ पर जो ये बनता है डायरेडिकल
ये डाई रेडिकल अपने आप में स्टेबल होता है और हमें जो उत्पाद है वो इक्वल मात्रा में प्राप्त होता है। अगर ये डाइमर जो हमारा की एल्कीन है उसकी ऊर्जा कम होती तो हमें उत्पाद कोई दूसरा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एसीटोन। एसीटोन के लिए ये जो ट्रिपलेट की एनर्जी है वो 78 है किलो कैलोरी, और इसी के लगभग जो कीटोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसीटोन की प्राइमरी और सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में ये 78 किलो कैलोरी पर मोल इसकी एनर्जी होती है। तो जब ये एसीटोन नॉर्बोनिन से रिएक्ट करता है तो एसीटोन अपनी ट्रिपलेट स्टेट एनर्जी कम होने की वजह से जो नॉर्बोनिन है उसको ट्रिपलेट स्टेट में एक्साइट कर देता है और खुद वापस और ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब यहाँ पर नॉर्बोनिन क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट में है, वो दूसरे मॉलिक्यूल नॉर्बोनिन से अभिक्रिया करके हमें डाइमर दे देता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डाइमर बन जाता है। यदि कीटोन की जो त्रिक एनर्जी है, ट्रिपलेट एनर्जी है, वो कम है, ऐसी स्थिति में वो नॉर्बोनिन को अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता और हमें ऑक्सीटेन मिलते हैं। ये देखते हैं आप यहाँ पर बेंजोफिनॉन अपनी सिंगलेट स्टेट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ये ट्रिपलेट स्टेट में बदलता है, जिसकी की एनर्जी 69 किलो कैलोरी है। अब इसकी एनर्जी क्योंकि कम है इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को नॉर्बोनिन के ट्रिपलेट में ट्रांजिट नहीं कर पाता और ये यहाँ पर खुद ही ट्रिपलेट स्टेट में नॉर्बोनिन से अभिक्रिया करके ऑक्सीटेन देता है। इसके आगे हम देखें पेटर्नोवुची अभिक्रिया में यदि बना हुआ उत्पाद जो ऑक्सीटेन है वो अस्थाई है तो उसमें रीअरेंजमेंट हो करके और हमें उत्पाद दूसरा प्राप्त हो सकता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजोफिनॉन और एल्काइन है, इनकी आपस में अभिक्रिया होकर के हमें ये ऑक्सीटेन मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीटेन स्टेबल नहीं है, ये रीअरेंज होकर के हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन देता है। चक्रीय कीटोन यानी साइक्लिक कीटोन्स की अभिक्रियाओं में भी द्विमूलक बनते हैं और ये द्विमूलक हमें इस तरह से रिएक्शन देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में ये फ्री रेडिकल बना है। इस फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट होकर के कीटीन मिलता है, जो कि अपने आप में इस समूह के होने की वजह से अस्थायी है। और दूसरा इसमें इस तरह से रीअरेंजमेंट हो सकता है और हमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। चलिए इसके आगे हम देखें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स का फोटोकेमिस्ट्री। हम देख सकते हैं यहाँ पर एन पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन दोनों ही इसमें पाए जाते हैं क्योंकि कीटोनिक समूह है और एल्कीन समूह है। तो ये यहाँ पर एन पाई स्टार सिंगलेट से खुद ही मॉलिक्यूल के अपने पाई स्टार ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें उत्पाद प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दो संभावनाएं हो सकती है अभिक्रिया के होने की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ओलेफिन का योग हो या प्रकाश चक्रीय डाइमराइजेशन हो। हम देख सकते हैं आगे अपनी अभिक्रियाओं में हम चक्रीय अनसैचुरेटेड कीटोन्स की ओलेफिन से अभिक्रिया यहाँ पर डाई फ्री रेडिकल बनते हैं और फिर बाद में उनके योग से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं जिसमें हम इस तरह से पदार्थ ले रहे हैं ओलेफिन और इनका प्रकाश की उपस्थिति में इस तरह से हमें 49% और 21% जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। इसी तरह से एल्काइन की अभिक्रिया प्रकाश पर हमें इस तरह से चक्रीय उत्पाद देती है। इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।